नमस्कार, मैं राबी और आप देख रहे हैं इसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। साइनी घोष ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा इन घटनाओं को हथियार बनाकर गंदी राजनीति कर रही है भाजपा। बानरहाट के ओसी को उपचुनाव से दूर रखने की शुभेंदु अधिकारी ने दी अर्जी। खोए व चोरी हुए 17 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद कर उनके मालिकों को सौंपा। मृत बेटे के शव के पास लेटी मिली बीमार मां, इलाके में शोक की लहर। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services, capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. साइनी घोष ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा इन घटनाओं को हथियार बनाकर गंदी राजनीति कर रही है भाजपा। तृणमूल युवा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष साइनी घोष ने माटीगड़ा में स्कूल यूनिफॉर्म में मारी गई नाबालिग के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी की ओर से परिवार को हर सहयोग मुहैया कराने का आश्वासन दिया तथा राज्य सरकार से आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। हालांकि शहर में बढ़ते अपराध और महिलाओं के साथ दुष्कर्म व अत्याचार को लेकर साइनी घोष ने राज्य के पुलिस प्रशासन पर भरोसा जताया। इसके अलावा साइनी घोष ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा इन घटनाओं को हथियार बनाकर गंदी राजनीति कर रही है। অত্যন্ত ট্র্যাজিক একটা ঘটনা এবং এই সময় দাঁড়িয়ে বলার তো দেখুন বাচ্চাটাকে তো ফেরাতে পারবো না আমরা, কিন্তু ওনাদের পরিবারের একটাই দাবি, ওনার মায়ের সাথে কথা বলে আমি যা বুঝতে পারলাম যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই যে করেছে তার, এবং আমরাও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমরাও সেটাই চাই। আমরা আশ্বাস দিয়েছি যেহেতু আমাদের সমর্থন রয়েছে এবং এই পরিবারও আমি যতদূর শুনেছি আমাদের দলের সঙ্গে ওনারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত কোনো না কোনোভাবে। আমি মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে অলরেডি অবগত, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অবগত, তাই আমাকে আজকে এখানে পাঠানো হয়েছে। সঙ্গে আমার যুব সভাপতি নির্ণয় রয়েছে, আমাদের মাদের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট রয়েছেন পাপিয়াদি, তার সঙ্গে আরও আমরা প্রত্যেকে দলের পক্ষ থেকে এসেছি। ওয়ার্ডস আর ফলিং শর্ট, তবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক যে ঘটনা ঘটিয়েছে এবং গোটা বাংলার বুকে যারা যারা এরকম ঘটনা ঘটিয়েছেন বা ঘটাবেন বলে পরিকল্পনা করছেন, সাজা যেন এমন হয় যে দুবার প্রত্যেককে ভাবতে হয় এরকম কিছু করার আগে। দেখুন বিজেপি কি বলছে না বলছে, আমরা এখানে পলিটিক্স করতে আসিনি, বিজেপি এখানে রাজনীতি করতে এসেছে। কাজে ওনাদের নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। পরিবারের সাথে গোটা ডিস্ট্রিক্টের পক্ষ থেকে এখানে প্রধান থেকে শুরু করে যুব প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে মাদারের প্রেসিডেন্ট থেকে প্রত্যেকে যোগাযোগ রেখেছে फ्रॉम डे 1। बानरहाट के ओसी को उपचुनाव से दूर रखने की शुभेंदु अधिकारी ने दी अर्जी। मोदी है तो मुमकिन है, अगली बार आप 400 पार। जलपाईगुड़ी में शुभेंदु अधिकारी ने दिया नारा। आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी 400 सीटें पार करेगी। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम रख लेने से देशभक्त नहीं हो जाता, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन भी इंडियन लिखते हैं। जलपाईगुड़ी में धूपगढ़ी उपचुनाव के सिलसिले में गुरुवार को राज्य विधानसभा के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने जलपाईगुड़ी सर्किट हाउस में पुलिस और धूपगढ़ी उपचुनाव सामान्य पर्यवेक्षकों से मुलाकात की। फिर उन्होंने सर्किट हाउस में मौजूद मीडिया के सामने यह बात कही। उन्होंने राज्य सरकार के एक अधिकारी कौशिक चंद्र और बानरहाट पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी को धूपगढ़ी उपचुनाव से हटाने के लिए याचिका दायर की है। তাহলে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন জঙ্গিরাও রাষ্ট্রবাদী হতো আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইংরেজরা এনেছিল তারাও রাষ্ট্রবাদী। শোনা যাচ্ছে তিরঙ্গা নাকি ওদের সিম্বল হতে পারে, তিরঙ্গা নাকি ওদের সিম্বল হতে পারে। মোদি है तो मुमकिन है, अगली बार 400 पार। পরিবারবাদী, ভ্রষ্টাচারী আর তোষণের লোকেরা ওখানে মিলিত হয়েছে। একটু আগে দেবেন্দ্র ফাডনবিসজিকে ফোন করছিলাম একটা কাজে, আলো চোররা গেছে তো সাবধানে রাখতে বলবেন। মুম্বাইতে কাপড় জামাও তুলে নিয়ে চলে আসতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে দুটো বড় চোর গেছে, পিসিআর ভাই। धूपगढ़ी उपचुनाव प्रचार के विशाल जुलूस में मंत्री अरूप विश्वास ने मिलाया कदम। मंत्री अरूप विश्वास ने धूपगढ़ी में तृणमूल उम्मीदवार प्रोफेसर निर्मल चंद्र राय के समर्थन में प्रचार किया और विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के साथ मिलकर भाजपा के चुनाव प्रचार की कमान संभाली। मंत्री अरूप विश्वास ने ढाक ढोल के साथ धूपगढ़ी में निकले विशाल जुलूस में कार्यकर्ताओं के साथ कदम मिलाया। उन्हें उम्मीद है कि धूपगढ़ी में वे जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं उससे तृणमूल को फायदा होगा। उन्होंने तृणमूल उम्मीदवार की बहुमत से जीत का दावा किया है। জনজোয়ার আপনারা নিজেরাই দেখতে যাচ্ছেন, মানুষ
স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে, আমাদের প্রার্থীকে আশীর্বাদ করছে। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের যোগ্যের কাজ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে বাড়িতে বাড়িতে উন্নয়ন পৌঁছে দিয়েছেন, আমরা শুধু তার শরিক হিসেবে মানুষের কাছে আসছি। মানুষ দুহাত ভরে আমাদের আশীর্বাদ করছেন, সমর্থন করছেন, এবং আমরা দৃঢ়, আমাদের বিশ্বাস, মানুষের উপর যে আস্থা, বিশ্বাস, ভরসা আমাদের আছে যে আমরা বিপুল মার্জিনে জয়ী হব। কে কি বলেছে আমার দেখার দরকার নেই। তো কিছু মানুষ দুটো রকম মানুষ হয়, কেউ কেউ ইলেকশন কমিশনে দৌড়চ্ছেন, কেউ কেউ কোর্টে দৌড়চ্ছেন। আমরা মানুষের দরদার যাচ্ছি মানুষের আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য। खोए व चोरी हुए 17 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद कर उनके मालिकों को सौंपा। सिलीगुड़ी थाना अंतर्गत विभिन्न इलाकों में खोए और चोरी हुए कुल 17 मोबाइल फोन को सिलीगुड़ी थाना की पुलिस ने बरामद कर मोबाइल फोन मालिकों को सौंप दिया। गुरुवार दोपहर को फोन सिलीगुड़ी पुलिस थाने में उनके मालिकों को सौंपा गया। एसीपी मकसूदुर रहमान ने कहा कि 17 मोबाइल फोन में से 13 खो गए और बाकी 4 चोरी हुए थे। मालूम हो कि पिछले 1 महीने से सिलीगुड़ी थाना क्षेत्र के विभिन्न चौकियों और सिलीगुड़ी थाने में मोबाइल फोन चोरी और गुम होने की शिकायतों की जांच के बाद पुलिस 17 मोबाइल फोनों को बरामद करने में सफल रही। আপনাদেরকে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা বিভিন্ন সময়ে শিলিগুড়ি থানায় কিছু মোবাইল মিসিংয়ের ইনফরমেশন আমরা রিসিভ করি শিলিগুড়ি থানায়। সেই ইনফরমেশনের উপর আমরা ওয়ার্কআউট করে আমাদের শিলিগুড়ি থানার অফিসার এবং অ্যান্টি ক্রাইম টিম এটা ওয়ার্কআউট করেন। এই ইনফরমেশনগুলো ওয়ার্কআউট করে টোটাল 14টা, টোটাল 13টা মিসিং মোবাইল আর 4টে মোবাইল যেটার স্পেসিফিক কেস আছে, এই টোটাল 17টা মোবাইল আমরা রিকভারি করি। এই 17টা মোবাইল রিকভারি করে আমরা প্রকৃত মালিকের হাতে, হারিয়ে যাওয়া মোবাইলের মালিকের হাতে আমরা আজকে তুলে দিলাম। কিছু মোবাইল এখনও দিতে পারিনি, মালিক আসলেই আমরা বাকিগুলো আমরা মোবাইল, হারিয়ে যাওয়া মোবাইলের মালিকের হাতে আমরা তুলে দেব। धूपगढ़ी उपचुनाव प्रचार में शुभेंदु अधिकारी की ताबड़तोड़ रैलियां व जनसभाएं। धूपगढ़ी उपचुनाव में शुभेंदु अधिकारी भाजपा उम्मीदवार तापसी राय के समर्थन में ताबड़तोड़ रैलियां व जनसभाएं कर रहे हैं। इस चुनाव प्रचार के लिए शुभेंदु अधिकारी पिछले 2 दिनों से उत्तर बंगाल में हैं। सुबह से उन्हें कभी रैली तो कभी जनसभाओं को संबोधित करते हुए देखा जा रहा है। गुरुवार दोपहर उन्होंने धूपगढ़ी के कदमतला बाजार में आयोजित चुनावी सभा में शिरकत की। तेज धूप की परवाह किए बगैर लोगों की भारी भीड़ इस सभा में उमड़ पड़ी। इसके बाद उन्होंने धूपगढ़ी ब्लॉक के 12 घड़िया में जनसभा को संबोधित किया। वहां उन्होंने भाजपा उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए धूपगढ़ी वासियों से अपील की। এটা আই ফুল স্টপ, এন ফুল স্টপ, ই ফুল স্টপ, আই ফুল স্টপ, এটা ইন্ডিয়া নয়। এরা সবাই হচ্ছে রাষ্ট্রবিরোধী, এরা কেউ রাষ্ট্রবাদী নয়। এদের 3টে এজেন্ডা: পরিবারবাদ, ভ্রষ্টাচার, আত্মসন্তুষ্টিকরণ। এই 3টে এজেন্ডার উপরে এরা নরেন্দ্র মোদীজিকে রুখতে চায়, কারণ নরেন্দ্র মোদীজি ইডি আর সিবিআই কে খোলা ছুট দিয়ে দিয়েছেন, চোর ধরো আর জেল ধরো। এদের সমস্যা যদি নরেন্দ্র মোদীজি 24-এ আবার ফিরে আসেন, ফিরে তো আসবেন, তাহলে এদের ব্যবসা পাতি সব বন্ধ হয়ে যাবে, পরিবারগুলোতে ঝাঁপ পড়ে যাবে। তাই চুলোচুলির ব্যাপার নেই, এরা সঘাত শরীর তলে চলে যাবে, চিন্তার কোনো কারণ নেই। আর আমরা দেশের লোক এত মূর্খ নই, আমাদের দেশটা আফগানিস্তান আর ইউক্রেন হয়ে যাক, আমরা চাইবো। सिलीगुड़ी के महेशमारी नदी से वृद्ध व्यक्ति का शव बरामद। सिलीगुड़ी नगर निगम के 46 नंबर वार्ड अंतर्गत नेताजी कॉलोनी इलाके में महेशमारी नदी से एक वृद्ध व्यक्ति का शव बरामद किया गया। घटना को लेकर इलाके में काफी तनाव फैल गया। मालूम हो कि गुरुवार की सुबह स्थानीय लोगों ने सबसे पहले शव को नदी में तैरते हुए देखा। इसके बाद वार्ड पार्षद और प्रधान नगर थाने की पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। पता ही नहीं है, जब आए तो देखते तो सुने हैं जैसा बॉडी गिरा हुआ है, इसका बॉडी कहाँ से आया भगवान जाने। और क्या है ना, कोई फेंक के किया वो भी पता नहीं है। पुलिस प्रशासन को खबर हो गई क्या? वो लोग आ रहे हैं।
डॉक्टर भाई यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पर तो वो लाश दिखाई दे रहा है, नदी में फंस के आया है ना क्या हुआ हमको मालूम नहीं है। कोई आदमी देखा था तो खबर दिया था, उसके बाद हम तो ड्यूटी गया था, वहाँ से आया तो देख रहा कि नदी में वो लाश पड़ा हुआ है, लेकिन पानी में डूबा हुआ है, उल्टा हो गया, अभी तक पहचान नहीं हुआ। प्रोसेसर आएगा उसके बाद ही जाने सकेंगे। दलखोला नगर पालिका के वाइस चेयरमैन के बेटे ने युवक को मारी गोली। उत्तर दिनाजपुर में फिर शूट आउट की घटना में एक युवक घायल हो गया। तृणमूल उपाध्यक्ष के बेटे और भतीजे पर कार का हॉर्न बजाने को लेकर युवकों के एक समूह पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया गया है। घटना में गोली लगने से घायल युवक का इलाज रायगंज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घायल के पारिवारिक सूत्रों के अनुसार उसका नाम तैबुर रहमान है। घायल के परिजनों ने बताया कि उन्होंने दलखोला में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। हालांकि आरोपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दलखोला मोमो खाने गए थे, उसके बाद घर जा रहे थे। चेयरमैन का भतीजा और लोग फायरिंग करने लगा। गोली कर दिया आप लोगों को? आपका कहाँ लगा है? हाथ में गोली लगा, इधर छोटा मोटा जख्म। पहले से पहचान था? नहीं, हॉर्न मारा था, इसीलिए बोल रहा काहे मादर चोद, काहे हॉर्न मारा तू। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नागालैंड स्टेट डियर राखी बंपर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गॅरंटी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड़, तेस्रो पुरस्कार 50 लाख, टिकट मूल्य मात्र 500 रुपियाँ र जित्नुहोस् अरू थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरू। ड्र 9 सेप्टेम्बर, याद राख्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकटबाट। नागालैंड स्टेट डियर राखी बंपर लॉटरी, सपनाहरूमा भर्यो रंग, डियर राखी बम्परको सँग। सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें।
जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। Embark on unforgettable journeys with Paradise Unexplored, a unit of Club Side Tours and Travels. Andaman, book your island paradise today. Call 9434044123. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। मृत बेटे के शव के पास बीमार मां लेटी मिली, इलाके में शोक छा गई। मृत बेटे के शव के पास बीमार मां लेटी है। नारायणपुर थाने के काली पार्क इलाके में इस मंजर ने सबको व्यथित कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर लड़के का शव बरामद किया। गुरुवार की सुबह घर से दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने नारायणपुर थाने को सूचना दी। जब पुलिस घर में दाखिल हुई तो उन्हें फर्श पर प्रवीर दास का छत विछत शव मिला। एक बीमार बूढ़ी मां जो चलने में असमर्थ थी, अपने बेटे के सड़ते शव के पास लेटी हुई मिली। नारायणपुर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत का कारण पता नहीं चल पाया है। व्यक्ति की मौत कैसे हुई इसकी जांच नारायणपुर थाना पुलिस कर रही है। বাড়িটা 1.5 মাস আগে আমরা ভাড়া দিয়েছিলাম। বয়স্ক ঠাকুমা, মা, ছেলে আর বাচ্চা একটা মেয়ে থাকতো। তারপরে 1.5 মাস পর বুঝতে পারলাম যে ওদের বাড়ির মানে কেউ নেই দেখার মতন অবস্থা, খুবই পরিস্থিতি ওদের খারাপ। আজকে একটা দুর্গন্ধ পাচ্ছিলাম, পেয়ে আমরা ওদের আত্মীয় স্বজনকে খবর দিয়েছি। তারপরে ঘরে গিয়ে দেখলাম যে ওই বাচ্চা মেয়েটা যে আছে और बाबा मारा गया। बीते 8 अगस्त को अगवा किए गए उत्तर दिनाजपुर के 2 ग्राम पंचायत सदस्य हुए रिहा। बीते 8 अगस्त को अगवा किए गए गोविंदपुर ग्राम पंचायत के 2 सदस्यों को गुरुवार को छुड़ा लिया गया। पता चला है कि अपहरण के बाद उन्हें सिलीगुड़ी के रविंद्रपल्ली इलाके के घर में रखा गया था। अपहरण पंचायत सदस्य मोहम्मद जाहिद आलम और मोहम्मद असलम अपहरणकर्ताओं से बचकर गुरुवार को इस्लामपुर थाने में उपस्थित हुए। अपहरण का आरोप चोपड़ा विधायक हमीदुल रहमान के गुट के लोगों पर लगा है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। दार्जिलिंग जिला CPIM ने खाद्य आंदोलन के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। गुरुवार को दार्जिलिंग जिला CPM कार्यालय अनिल विश्वास भवन के सामने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम में CPM नेता अशोक भट्टाचार्य, जीवेश सरकार समेत अन्यों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 30 আগস্ট খাদ্য আন্দোলনের জন্য যারা 1959 সনে কলকাতার রাস্তায় মিছিলে এসেছিল তাদের ওপরে সরকার এবং গুন্ডারা ভয়ঙ্কর আক্রমণ করেছে। আক্রমণে 80 জন শহীদ হয় এবং এর আগেও দেখেছি, এর পরেও আমাদের রাজ্যে খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন, গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে শহীদ হয়েছে হাজার হাজার। সেই শহীদদের প্রতি আজকে 31 আগস্ট আমরা শহীদ দিবস হিসেবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি এবং আমাদের জেলাতেও আজকে বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে শহীদ বেদিতে মাল্যদান করে শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠান করা হয়েছে। महिला के गले से चैन छीनने के आरोप में युवक गिरफ्तार। पुलिस ने जब्त की वारदात में इस्तेमाल होने वाली बाइक। फुलबाड़ी अंबिका नगर में एक महिला अपने बेटी के घर से लौट रही थी, तभी पीछे से 2 बाइक सवार बदमाशों ने उसके गले से सोने की चेन झपट ली और भाग गए। घटना की लिखित शिकायत न्यू जलपाईगुड़ी पुलिस स्टेशन को दी गई। कुछ ही घंटों में पुलिस ने सोने की चेन समेत नई बाइक बरामद कर ली। पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ कर रही है। न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इस घटना में कोई और भी शामिल है या नहीं। মেয়ের বাড়ি থেকে আমি আসার সময় মনে করেন শিবশক্তি কালীবাড়িটা আছে গেট বাজারে, এই গলিটা দিয়ে আমি আসতেছি ও আস্তে আস্তে ওই যে দুর্গাপূজাটা হয় তার একটু আগে আসছি। আমি খেয়াল করি না, এই 2টা ছেলে বাইক নিয়ে দাঁড়াইছিল, একজনে হেলমেট পরা, একজন খালি। তো আমার মতে আমি একটা বাচ্চা ছিল, আমার নাতনি হয় আর কি, হাতে করে নিয়ে চলে আস্তে আস্তে ফলো করছে। আমি ঠিক খেয়াল করি নাই, আমি চিনতেও পারি নাই। আস্তে আস্তে এইভাবে আমার গলার চেনটা টান দিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে গেল। कोलकाता में स्थायीकरण भत्ता समेत विभिन्न मांगों को लेकर नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारियों ने DM कार्यालय में दिया धरना।
उनकी शिकायत है कि उन्हें लंबे समय से अस्थायी कर्मचारी के तौर पर रखा गया है। इतना ही नहीं, अन्य जिलों में जहां भत्ता दिया जाता है, लेकिन इस जिले में काफी समय से कहने के बाद भी कोई भत्ता नहीं दिया गया है। उन्हें अब मजबूरन जिला प्रशासन कार्यालय पर धरना देना पड़ रहा है। वे भत्ते की तत्काल भुगतान और स्थायी रोजगार के आश्वासन की मांग करते हैं। सोशल मीडिया पर लालच देकर नकली सोने की मूर्तियां बेचने वाले ठग गिरोह का पर्दाफाश, मुख्य सरगना गिरफ्तार। कोलकाता के कुलटाली में सोशल मीडिया पर लालच देकर नकली सोने की मूर्तियां बेचने वाले ठग गिरोह कुलटाली में इन दिनों काफी सक्रिय है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर अग्नियास्त्र के साथ गिरोह के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है। हालांकि कई अन्य आरोपी भागने में सफल रहे। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि नकली सोने की भगवान की मूर्ति खरीदने का लालच देकर बदमाश लोगों को लूट कर भाग जाते थे। गुरुवार को आरोपी को बरईपुर कोर्ट में पेश किया गया है। साथ ही पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। হ্যাঁ, নাম রয়েছে এগুলো এগুলো হয় শুনেছি, তবে আমরা দেখিনি। এইসব ওই সোনার ঠাকুর পাকুর এইসবগুলো নিয়ে ওরা কালচার করে শুনেছি আমরা, তবে আমরা দেখিনি পরিষ্কার। কি বলে ওরা মানুষকে? ওই মানুষকে এরকম বলে নিয়ে আসে যে এই দেবো, ঠাকুর দেবো সোনার, বা আরও বিভিন্ন রকমের জিনিস আছে, ঠাকুর আছে, মানে কত রকম জিনিসের একটা অজুহাত দেখে বাইরে থেকে লোকজন নিয়ে আসে, নিয়ে এসে ওরা এইসবগুলো করছে। সেটা আমরা মোটামুটি শুনছি, তবে দেখিনি আমরা। আজকে একজনকে এখান থেকে ধরে, সেটা তো আমি এক্ষুনি এলাম, এসে দেখছি যে ধরে বসিয়ে রেখেছে, দেখলাম। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद।